नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, समय अभाव के कारण आज 20 क्वेश्चंस नहीं ले पाया हूँ साथियों, लेकिन जितने भी हैं सर साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं साथियों। ये कल का ही थॉट्स है साथियों, चेंज नहीं कर पाया, थोड़ा सा समय अभाव था साथियों। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। सचमुच साथियों, अगर मैदान में आप हार जाते हैं तो आप फिर से जीत सकते हैं, लेकिन अगर मन से हार जाएंगे तो आप कभी भी जीत नहीं सकते हैं साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के जो सारे क्वेश्चन हैं साथियों वो कौन कौन से हैं और कितने इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन साथियों आपके आंखों के सामने है। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को गलत समझ लेना है। किसी वस्तु को गलत समझ लेना है साथियों, आपको बताना है। चलिए, संदेश, संज्ञान, भ्रांति या फिर अज्ञान, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। किसी वस्तु को गलत समझ लेना, चलिए, संदेश, संज्ञान, भ्रांति या अज्ञान, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, क्या होगा, सी होगा। ठीक है, क्या होगा साथियों, सी। भ्रांति उसे कहते हैं साथियों, किसी वस्तु को गलत समझ लेने को क्या कहते हैं साथियों, भ्रांति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। आगरा का बहुवचन होगा साथियों, आगरा का बहुवचन आपको बताना है, जल्दी से बताइए। आगरे, आगरा, आगरे या बहुवचन नहीं होगा, बता दीजिए आप। चलिए बता दीजिए। हमें मरने का कोई गम नहीं है खुदा, लेकिन जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए, मेरे भारत देश की होनी चाहिए। चलिए बताइए साथियों, आगरा का बहुवचन पूछ रहा है, बता दीजिए। आगरे, आगरा, आगरे या बहुवचन नहीं होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, आगरा का बहुवचन नहीं होगा साथियों। ठीक है, आगरा का बहुवचन नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द है, आपको बताना है साथियों। चलिए, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द है, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों, क्या है बताइए। परीक्षित, कृतज्ञवादी या अजान बाहु। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बता देना है। चलिए साथियों बता दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बताना है साथियों। चलिए, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मैं अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ, सीने से तू लगा लेना ऐ भारत माँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ, सभी शहीदों को सत सत नमन। चलिए, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो साथियों उसको लिए एक शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, उसको बोलते हैं अजान बाह। ठीक है, घुटनों तक जिसकी भुजाएं लंबी हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। बेखबर में उपसर्ग है। उपसर्ग साथियों जो पहले लगता है और प्रत्यय जो बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लग के साथियों पूरा मतलब बदल देता है, अपोजिट एक प्रकार से कर देता है। बताइए, बा, बे, बा, बर, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। उपसर्ग में बेखबर में कौन सा उपसर्ग है। चलिए, तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, बेखबर में बे उपसर्ग है। ठीक है साथियों, ये उपसर्ग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। चातक का सही अर्थ है। चलिए साथियों, चातक का सही अर्थ आपको बताना है साथियों। चकवा, मोर, पपीहा, पक्षी या कोयल। चलिए बता दीजिए साथियों, चातक का सही अर्थ बताना है आपको। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए। चकवा, मोर, पपीहा, पक्षी या कोयल, चलिए बताइए। तो ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। इसका सही आंसर होगा ए साथियों, चकवा। चातक का सही अर्थ क्या होगा साथियों, चकवा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है, आपको जल्दी से बता देना साथियों। बीसीजी, बैसिलस कैलमिट गिरिन। ठीक है साथियों, बताइए इसका टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है, आपको बताना है साथियों। चलिए बता दीजिए सही जवाब क्या होगा। पीलिया, रक्त अल्पता, क्षय रोग या फिर पोलियो। बताइए बीसीजी का टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है साथियों, जल्दी से आप बता दीजिए। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब होगा सी साथियों, क्षय रोग के लिए दिया जाता है साथियों। क्षय रोग के लिए साथियों, जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, टीबी बोलते हैं साथियों, उसके रोग के लिए साथियों बीसीजी का टीका दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीसीजी का टीका किसके लिए साथियों, क्षय रोग के लिए या टीबी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, आपको बता देना है साथियों। चलिए बता दीजिए, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों, आपको बताना है। बसंत कुमार विश्वास, सोहन सिंह भाखना, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह। चलिए बताइए साथियों, इसका सही जवाब जल्दी से बता दिए साथियों। चलिए,
तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, सोहन सिंह भाखना। साथियों सोहन सिंह भाखना, गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था साथियों। कब? 1913 में साथियों, 1913 में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हुआ था साथियों। इसके संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भाखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को किस वर्ष प्रारंभ किया गया है आपको बताना है साथियों। चलिए 1973, 1980, 1987 या फिर 1994? बताइए सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था आपको बता देना है साथियों। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही जवाब होगा साथियों ए, 1973 में साथियों। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को साथियों स्थापना 1954 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 1954 में हुई थी साथियों। लेकिन वर्ष 1973 में ये 1973 में साथियों फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा इसको प्रदान किया जाने लगा। ठीक है साथियों, और प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 10 अक्टूबर 1954 को दिए गए थे साथियों। लेकिन 1973 में इसको साथियों फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा इसको प्रदान किया जाने लगा था। ठीक है, जिसका राइट आंसर ए होगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है साथियों आपको बता देना है। चलिए बता दीजिए साथियों, रागनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है साथियों आपको बताना है। चलिए बताइए, कश्मीर, केरल, हरियाणा या फिर मणिपुर? बताइए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, हरियाणा। ठीक है साथियों, रागनी हरियाणा राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है साथियों। रागनी का आयोजन एक सांस्कृतिक गीत की तरह किया जाता है साथियों। यह हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है साथियों आपको बताना है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है साथियों आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, ये पुस्तक का नाम है साथियों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके लेखक कौन है बताना है आपको। चलिए बता दीजिए साथियों, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या एडम गिलक्रिस्ट? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही जवाब होगा साथियों ए, युवराज सिंह इस पुस्तक के राइटर हैं साथियों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, पुस्तक भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने लिखी है साथियों। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह ने लिखी है साथियों। द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है साथियों? मिल्खा सिंह। साथियों आज का क्वेश्चन था साथियों, समय अभाव के कारण मैंने 10 क्वेश्चन ही बना पाए साथियों, और समय नहीं मिला साथियों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने बड़ों का, माता पिता का और गुरुजनों का सम्मान करिएगा साथियों, और गरीबों का भी सम्मान करना बहुत जरूरी है साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।